अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर व क़ाल फ़ी आयतिन उख़रा ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितनत में ना नूरी है ना नारी है। अफ़कार ज़ाहबिया के हवाले से पिछले व्लॉग में बरादर मुकर्रम शेख शहज़ाद इकबाल साहब ने आपको तारुफ़ तो करवा दिया था, तो उसी प्रीवियस व्लॉग को ही आगे लेके चलूँगा। लैलतुल क़द्र में यानी ताक रातों में जो करने वाले अमाल हैं, उनमें से जो छठा अमल है वो है ये ज़िक्र करना। वहदहू ला शरीका लहू अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि रब्बिल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अरहमनी अल्लाहुम्मा अहदिनी अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी। बारे में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया, एक आराबी आया और उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ कलिमात सिखला दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये कलिमात सिखलाए। ताक रातों में अमल करना है। अगर उन ताक रातों में से लैलतुल क़द्र की रात हमें मिल गई और उसमें हमने ये विर्द एक मरतबा पढ़ लिया, तो गोया ये ऐसे ही है जैसे हमने 30,000 दिन खैर और भलाई को समेटा है। यहाँ एक बात याद रखें कि यहाँ जो है तादाद, अजर की तादाद बतलाना या गिनती करना मकसूद नहीं है। यहाँ मकसूद है तरकीब दिलाना और मोटिवेट करना। सातवां अमल है वो है कि हमने मोमिन मर्दों के लिए और मोमिना औरतों के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। इसके बारे में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सय्या में एक रवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी मोमिन के लिए, किसी मोमिन मर्द के लिए या किसी मोमिन औरत के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, तो हर मोमिन मर्द के बदले और हर मोमिन औरत के बदले उसके नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। और हमने ये कलिमात क्या कहने हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात। सिर्फ ये अल्फाज कहने हैं। ये अल्फाज हमने ताक रातों में कहने हैं। और अगर ताक रातों में से अगर हमें लैलतुल क़द्र की रात मिल गई तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत सआदतमंदी की और बहुत कामयाबी की बात है। तो हमें इसका अजर क्या मिलेगा? हमें इसमें 60 अरब नेकियां जो है समेटने का ये हमें पैकेज मिल रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम मुसलमानों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। आगे जो है 8वां अमल ये है कि हमने सुबहान अल्लाह, ये सिर्फ एक कलिमे की 100 मरतबा तस्बीह करनी है। ये कलिमे की 100 मरतबा तस्बीह करनी है। इसके बारे में सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई बंदा इस बात की ताकत नहीं रखता कि वो एक दिन में 1000 नेकियां कमाए? तो सहाबा, मजलिस में बैठे सहाबा में से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक दिन में एक बंदा 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, सिर्फ ये कलिमात 100 मरतबा कहता है, तो उसके नामा आमाल में 1000 नेकियां लिख दी जाती हैं और 1000 उसके नामा आमाल से गुनाह ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ये हमने ताक रातों में ये तस्बीह करनी है। और ताक रातों में से अगर हमें लैलतुल क़द्र की रात मिल गई तो यकीनन ये हमारे लिए 3 करोड़ नेकियां समेटने का पैकेज है। हमने जो अमाल करने हैं, ताक रातों में जो अमाल करने हैं, उनमें से हमारा जो 9वां अमल ये है कि हमने ये कलिमात कहने हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। भैया नहीं, रातों में जो हमने अमाल करने हैं उनमें से हमारा जो 9वां अमल है, ये अफ़कार ज़ाहबिया का जो सीरीज़ जारी है उसमें से जो हमारा 9वां अमल है वो है कि हमने इस कलिमे की 100 मरतबा तस्बीह करनी है, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सय्या में इस हदीस को नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस कलिमे को 100 मरतबा इस कलिमे की तस्बीह करता है तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। और ये अमल अगर हम ताक रातों में करें और ताक रातों में से भी अगर हमें लैलतुल क़द्र की रात मिल जाए तो ये हमारे लिए 30 लाख जन्नत में दरख्त लगाने का एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज है। और एक हदीस में है, दूसरी हदीस में है कि जन्नत के दरख्त का जो साया है उसके बारे में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अरबी घोड़ा
पूरे 100 साल दौड़े, पूरी स्पीड से दौड़े, तो फिर भी उस दरख्त की जो है साया ख़त्म नहीं होगा। तो इस सीरीज़ का जो हमारा 10वां और आखिरी अमल है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। तो जो बंदा ये ज़िक्र, जो ये दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताक रातों में भेजे, और ताक रातों में से भी अगर लैलतुल कदर की रात मिल जाए, तो ये हमारे लिए 30 लाख रहमतें समेटने का एक बहुत ही शानदार मौका है। तो ये अफ़कार ज़ाहबिया के नाम से ये सीरीज़ थी। तो इस हवाले से जो इस ज़िमन में मैं बतलाना चाहता हूँ, फिर आपको एक मरतबा याद दिलवाना चाहता हूँ कि इसमें बतलाना, जो अजर बतलाना मकसूद नहीं कि इस अजर की इतनी गिनती है, फ़लाँ है, ये है, वो है। यहाँ तरगीब दिलाना मुराद है। अजर तो अल्लाह ताला 700 गुना इससे भी ज़्यादा बढ़ा के दे सकते हैं। तो इन अज़कार को हमें, इन अज़कार की हमें खुद भी और दूसरों, हमें खुद भी पाबंदी करनी चाहिए और हम आगे दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलाहु मिस्लु अजरी फाइलिही, कि जो बंदा किसी आदमी की किसी बुलाई या नेकी के काम की तरफ रहनुमाई करता है, तो उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना कि वो नेकी करने वाले को मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।